एग्जाम में फेल होना, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है अपने सर से बाल को खोना। प्लस अभी तो ये 18 ऑनवर्ड्स ही हमने देखने शुरू किए। यंग जनरेशन में वी आर इनटू फास्ट फूड कल्चर। जब स्ट्रेस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हेयर लॉस। स्ट्रेस किस तरीके का स्ट्रेस? एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेस, करियर ओरिएंटेड स्ट्रेस, फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ब्रेकअप ओरिएंटेड स्ट्रेस। बिकॉज गट इज बेसिकली द फैक्ट्री जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स दैट वी डिराइव फॉर आवर स्किन एंड हेयर, तो वो हीलिंग साइकिल हम बॉडी को होने नहीं दे रहा। लेट नाइट्स तक हम जगते हैं। मेरे जिन में अगर है जेनेटिकली, अगर मुझे ये डिटर्मिनेशन है तो मुझे ये जल्दी अफेक्ट करेगा। अगर मेरे जेनेटिकली ये नहीं है तो अफेक्टेड कम होगा। स्ट्रेटनिंग आप जब करते हो, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हेयर यू आर डूइंग, इट इज जस्ट मेकअप यू आर डूइंग फॉर द हेयर। बस मैं गंजा ना हो जाऊं, ये एक डर अभी सबके मन में आ गया, स्पेशली बॉयज। जेनेटिकली देखिए हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हुआ, बट लाइफस्टाइल वाइज वी हैव चेंज्ड अ लॉट। वी आर इनटू अ स्ट्रेस्ड वर्ल्ड सोसाइटी, वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हम सब ने अपनी बैंड बजा रखी है, हाँ, बेसिकली बिल्कुल। दैट्स द ट्रुथ। आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आप मोबाइल में, डिजिटल लाइफस्टाइल में इतना इन्वॉल्व हो कि अभी रात को 12 बजे के पहले नोबडी इज स्लीपिंग। फर्स्ट तो हमें आपके अगर हेयर लॉस हो रहा है तो यू हैव टू ट्रीट इट साइंटिफिकली। धान खेत उगाते हैं ना, उसमें जब हम धान की पौधा लगाते हैं, गुच्छों में लगाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के दौरान में आपको कोई पेन नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FUE एंड FUT? मोर देन 10,000 प्लस सर्जरी। आपने 10,000 शादियां बचाई। बिल्कुल बिल्कुल। Either you go bald or you can have a smaller penis. आपकी स्कैल्प दिख रहा है। Now this is the time when we should think of transplantation. तो देखिएगा हेयर फॉल इनिशियली फ्रंट से शुरू होता है, फिर जाके धीरे हॉर्सशू पैटर्न हो जाता है। तो इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। AAA की एक्रीडिशन लेके रखे हैं, which ensures कि हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। Some people are against sunscreen. Some people are like दिन में 4 बार लगा. This is hair transplanted. Yes. In 2022, I did my transplantation. I had a receding Wow. hairline. एग्जाम में फेल होना, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है अपने सर से बाल को खोना. And that is exactly what we are going to talk about today. We have here with us Dr. Paul. Thank you so much, Dr. Paul, for joining us. So, Dr. Paul, coming to our first question, which is the question of the hour, कि suddenly क्या हुआ है last few years में कि people of the age group of 20 to 30, they are facing massive hair loss. What's the reason? This is very true. आपने जो point raise किया, we have been apparently seeing, हम देख रहे हैं clinic में, nowadays we are getting lot of patients, usually in the ages of 18 onwards, जो usually हमारे ज़माने में हम देखते थे कि usually hair fall and baldness start होता था at the age of 40s, प्लस अभी तो ये 18 onwards ही हमने देखने शुरू किए। देखिए इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। देखिए हमारी जो जेनेटिक्स है, यूजुअली genetics have not changed much. Our generations genetically we have been evolving, that's fine. But what has changed is basically हमारी जो lifestyles है, lifestyle has changed drastically. आज अगर हमारी फूड हैबिट्स आप देखोगे, यंग जनरेशन में वी आर इनटू फास्ट फूड कल्चर, राइट, जिसमें यूजुअली वी आर इनटू मोर ऑफ ए कैलोरी इनटेक रादर देन आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें अवेलेबल नहीं होते। फिर उसके बाद हम लोग आजकल एक्सपोज होते हैं टू मच ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हेयर लॉस। स्ट्रेस किस तरीके का स्ट्रेस? एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेस, करियर ओरिएंटेड स्ट्रेस, फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेस, स्ट्रेस ब्रेकअप ओरिएंटेड स्ट्रेस। आजकल तो ये बहुत सुनने में आ रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन अनदर फैक्टर। इसके बाद हार्मोन्स, हमारी जो बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी हैज़ बिकम वर्स। वी आर टुडे यू सी लॉट ऑफ पीपल्स, बच्चे में देखिए, लेडीज़ में PCOD इज़ गेटिंग मोर कॉमन, बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। इसके बाद थायराइड इश्यूज इज़ वेरी कॉमन। At the same time, male androgenetic alopecia is also getting common. These are all hormone induced, that is again affecting our lifestyles. इसके साथ साथ environmental factors आप देखोगे, environment में ज़्यादातर जो होता है pollutions, we are into polluted environment. इसके बाद हम usually जो salons वगैरह में हम करते हैं, too much of exposure of chemicals, तो ये सारी चीज़ें contribute करता है। More and over and above that, we are into digital lifestyle. Our screen time is going more. और स्लीप पैटर्न इज डिस्टर्ब। तो ये सारी चीज़ जो हो रहा है ना हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी को जो बैलेंस है, इट गेटिंग इम्बैलेंस्ड। तो इसकी वजह से व्हाट हैपेंस, इट ट्रिगर्स द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। क्या होता है इससे? धीरे धीरे हमारे रूट्स कमज़ोर होने लगते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग सीइंग मोर हेयर लॉस, और स्किन टेक्सचर, स्किन क्वालिटी गेट्स अफेक्टेड, स्किन डल होने लगते हैं।
हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, उसकी हीलिंग कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर गेटिंग हेयर लॉस एट सो अर्ली स्टेज। So it is also said that whenever we have hair loss और हमारी स्किन डल हो रही है, इसका मतलब अंदर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है. So what do you think, what is the main प्रॉब्लम इनसाइड जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है? मेन प्रॉब्लम देखिए, जब भी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इसके पीछे रीज़न है इज़ अ गट हेल्थ। बिकॉज गट इज़ बेसिकली द फैक्ट्री जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स दैट वी डिराइव फॉर अ स्किन एंड हेयर। तो आज हम जब मैं लाइफस्टाइल को बता रहा हूँ, वी आर इनटू जंक फूड्स। जंक फूड इज़ हाईली कैलोरिक एंड दे आर लेस इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो कैलोरी वी आर इनटेकिंग, बट उसमें जो बॉडी की हेयर के लिए जो हमें बेसिकली जो मिनरल्स चाहिए, जो वाइटामिन्स चाहिए, दैट वी आर नॉट सप्लाइंग इट एसेंशियली। तो ये इसकी वजह से गट हेल्थ इज़ गेटिंग अफेक्टेड। इसके साथ साथ जो हमारे स्लीप पैटर्न्स है, स्लीप पैटर्न इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से क्या होता है, हमारे बॉडी को जो एक नॉर्मल हीलिंग या साइकिल होता है बॉडी का, वो हीलिंग साइकिल हम बॉडी को होने नहीं दे रहा। लेट नाइट्स तक हम जगते हैं, तो बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम दैट इज़ ऑल्सो नॉट डन। तो ये सारी चीज़ जो है, फिर इसके बाद आपका हार्मोनल एक्टिविटी जो मैंने बोला, तो हार्मोनल एक्टिविटी ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। इससे क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी हेयर में, स्किन में अफेक्टेड होता है। तो स्किन में जब ये अफेक्टेड होता है, इसकी असर हमें दिखने लगता है। राइट। सो दीज आर द बेसिक रीजंस व्हाट वी सी। सो एंड ठीक है, आई अग्री टू योर पॉइंट हियर, ठीक है, बट आई कैन, मेरे पास अभी भी 5 ऐसे दोस्त हैं, दे विल स्मोक, दे विल ड्रिंक, दे विल हार्डली स्लीप, दे हैव आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल डाइट्स आउट देयर, पर उसका स्किन भी चमक रहा है, ही हैज़ गुड हेयर एंड आई एम जेलस. सो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? See, maybe he is doing so many things, but at the same time his stress level may not be that high, because stress is one of the contributing factors. देखिए, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक तो जेनेटिकली हमारी बॉडी डिटरमाइंड होता है। अगर जेनेटिकली इफ आई एम हेल्दी, माई जनरेशंस में देयर इज नो इशू ऑफ बॉल्डनेस और हेरिडिटी वाइज मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम लेस प्रोन टू गेट अफेक्टेड बाई हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस। अगर मेरे फैमिली में ये टेंडेंसी है, तो आई एम मोर प्रोन टू गेट अफेक्टेड, और ये ट्रिगर कभी भी हो सकता है। मतलब मैं आज लाइफस्टाइल इरेटिक फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही मुझे ये शरीर में शुरू हो जाएगा। इट कैन ट्रिगर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड to that certain condition. So the same alcohol or smoke or junk food may cause massive hair fall in someone and may cause very May not less hair cause- fall. Yes, very true. But it depends upon my body's capability, at the same time my genetic predisposition. मेरे जिन में अगर है, जेनेटिकली अगर मुझे ये डिटर्मिनेशन है, तो मुझे ये जल्दी अफेक्ट करेगा। अगर मेरे जेनेटिकली ये नहीं है, तो अफेक्टेड कम होगा। लेकिन आज की जनरेशन में अगर आप देखें, दिस इशू ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स एंड स्किन इश्यूज इज़ वेरी कॉमन। ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले इतना नहीं था, आज के ज़माने में जितना हो रहा है। But in the last few years, I think even guys and men, they have started skincare and hair care properly. The youth is doing proper skincare. They are applying shampoos, conditioner, they are oiling their hair, they're applying hair serums, they're applying serums on their skin as well. तो अभी after all these products खराब क्यों हो रहा है? Like it should improve, right? देखिए, आप सीरम लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दिस आर ऑल एक्सटर्नल आप कर रहे हो। आपकी जो प्रॉब्लम होता है वो हेयर रूट्स में होता है, जो आपकी जड़ के अंदर, मतलब स्कैल्प के अंदर है। आप एक्सटर्नली सीरम लगाओ, कुछ भी करो, दैट विल गिव यू हेयर एक बाउंसी लुक, हेयर के टेक्सचर, हेयर की क्वालिटी, वो सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। बट जो अंदर जेनेटिकली आपका जो रूट्स डैमेज हो रहा है, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। इसके लिए यू नीड टू हैव ए प्रॉपर डायग्नोसिस इन योर सिस्टम। जो हम आपकी डायग्नोसिस करते हैं, वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर योर हेयर लॉस। क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी साइंटिफिकली, ट्रीटमेंट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड। देखिए, हर एक के लिए हर एक ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपकी कंडीशंस, आपकी डेफिशिएंसीज, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। और आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस एट द सेम टाइम। अगर आपकी स्कैल्प की कुछ एक्सटर्नल इश्यूज है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट द सेम टाइम। सो ये सारी चीज़ आप क्यूमुलेटिवली जब करोगे, तब आपका इस पर रिजल्ट्स दिखेगा। Coming to the most important question, my dadi still tells me, Sahil, you need to, apply hair oil every day. आप बताइए with your expertise, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दादी के जो नुस्खे हैं, दोज आर बेनिफिशियल, बट दे आर नॉट कंप्लीट। दादी की जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, दादी के नुस्खे में जो चीज़ें रहते हैं, दिस आर ऑल उन्होंने नेचर को लिया है।
उन्होंने जैसे उसमें उनके नुस्खे में आंवला रहता है, हाँ आंवला इज विटामिन सी एंड इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। उनकी नुस्खे में मेथी रहता है, मेथी इज बेसिकली इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ केराटिन जो हेयर बिल्डअप में हेल्प करता है। उनकी नुस्खे में एलोवेरा रहता है जो स्कैल्प को हाइड्रेट एंड सूदिंग करता है। उनकी नुस्खे में आपका अनियन रहता है। अनियन रहता है। ऑनियन ऑल्सो कंटेन्स सल्फर जो केराटिन बिल्डअप करता है। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए साइंटिफिकली तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दिस आर ऑल वर्किंग, लेकिन उनकी जो कॉन्कॉक्शंस है उसमें जो प्रोपोर्शनल जो रेशियो होना चाहिए दैट रेशियो इज नॉट स्टैंडर्डाइज। उसका कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस इन दैट सेंस कि उसका जो फॉर्मुलेशन प्लस उसका हाइजीनिटी का मेंटेन नहीं होता है, बट साइंस तो डिनाई नहीं कर रहा बिकॉज दोज थिंग्स आर ऑलवेज यूजफुल एंड इट इज़ हेल्पफुल। लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन्स की प्रॉब्लम है, दादी ने जो किया है उनकी जनरेशन की प्रॉब्लम के हिसाब से किया है। हाँ आज हमारी जो जनरेशन है, हियर वी नीड मोर साइंटिफिक ट्रीटमेंट बिकॉज आपकी जो प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनली इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स और deficiency of certain vitamins like vitamin B12, vitamin D, or else it can be due to of certain PCOD oriented issues, stress oriented issues, lifestyle oriented issues। ये सारी चीज़ें को अगर आपको ट्रीट करना है तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली साइंटिफिकली, मतलब आपको प्रॉपर डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा। डायग्नोसिस के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट रेजिम हमें डेवलप करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द सेंस कि उनको प्रॉपर सप्लीमेंटेशन एज एंड व्हेन इफ द क्लाइंट इज डेफिशिएंट इन सर्टेन विटामिन्स तो उसको हमें विटामिन्स देना पड़ेगा। इफ द क्लाइंट इज डेफिशिएंट इन हार्मोनल एक्टिविटी, एंटी हार्मोनल मेडिकेशंस उनको देना पड़ेगा। सो वी हैव टू ट्रीट दैट साइंटिफिकली कंबाइनिंग द दादीज नुस्खेस बिकॉज उनके नुस्खे भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट। तो वी हैव टू कंबाइन टुगेदर, ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल। बट दादी के नुस्खे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई हैव हर्ड अदर डॉक्टर्स से कि यू शुड नेवर अप्लाई ऑयल टू योर हेयर बिकॉज इट विल अट्रैक्ट मोर डस्ट, अट्रैक्ट मोर फंगस। इज इट ट्रू? See, it's true. Oil is basically it's a moisturizer. ऑयल आपको स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, आपकी हेयर को हाइड्रेट करता है। उससे क्या होता है, आपकी बाल टूटते कम है, फ्रीज नहीं होता, टेंगल नहीं होता, इजीली रिमूव हो जाता है। इट गिव्स हेयर शाइन एंड बाउंस एंड कंडीशनिंग इफेक्ट देता है। जैसे मैंने बताया जो प्रॉब्लम हमारा होता है हेयर में, इट इज़ इंटरनल। आप जो तेल लगा रहे हो, तेल आपके स्कैल्प में ही काम करेगा। इट कैनॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स को आपको ट्रीट करने के लिए आप टू ट्रीट इट इंटरनली। बट ऑयल आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो बिकॉज इफ़ योर स्कैल्प इज़ ड्राई, आपकी हेयर अगर आप ड्राई है तो उसमें आप ऑयल लगाओ, इट विल हाइड्रेट, बट इट हैज़ टू बी यूज जुडिशियसली। ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक आप इसको रात को लगा लो, सुबह शैम्पूइंग कर लो, वॉश कर लो, इट कैन गो टुगेदर, इट विल नॉट हार्म। बट डेफिनेटली अगर आप ऑयल को लगाया एंड अब उसको छोड़ दिए तो उसमें ऑब्वियसली इट इज स्टिकी सब्सटेंसेस, उसमें डर्ट आएगा, चिपकेगा, तो इट कैन क्रिएट बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन एंड इट कैन ट्रिगर ऑफ हेयर लॉस फर्दर। सो ठीक है, दीज आर द पॉइंट जिसकी वजह से हेयर लॉस होती है। नाउ मैं जब भी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माई फीमेल फ्रेंड्स, माई सिस्टर, माई मदर, दे विल गो टू अ पार्लर आई थिंक every week. Yeah. Or every week is too much, every bi-monthly or Fortnightly जाते हैं usually, fortnightly हाँ. जाते हैं. So are parlors safe for our hair and skin, especially for the hair? Those treatments, those straightening, those curling, are those safe for your hair? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, स्ट्रेटनिंग आप जब करते हो, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हेयर यू आर डूइंग, इट इज़ जस्ट मेकअप यू आर डूइंग फॉर द हेयर। आप जब केराटिन ट्रीटमेंट करते हो, वो क्या करता है, हेयर में कोटिंग क्रिएट कर देता है, तो विच गिव्स यू इंस्टेंट शाइन एंड ग्लो टू द हेयर। आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसमें आप क्या क्या इफेक्ट कर रहे हो? इसमें आप बेसिकली हीट डालते हो। तो हीट जब आप उसमें दे रहे हो हेयर में, क्या होता है, हेयर का जो बॉन्डिंग होता है वो टूट जाता है अंदर से। इसके बाद आप इसमें केमिकल्स एक्सपोजर करते हो, जो फॉर्मेल्डिहाइड डिराइवेटिव्स आप इसमें दे रहे हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी स्कैल्प को धीरे धीरे इरिटेशन करने लगता है उसको। इसके साथ आप उसमें आप आयरनिंग करते हो हेयर्स को, तो हेयर्स आयरनिंग जब आप करते हो, हेयर पतले होने लगते हैं। हाँ. इससे स्कैल्प इरिटेशन बढ़ता है। एट द सेम टाइम आपका जो हेयर का नेचुरल टेक्सचर है उसको आप डैमेज कर रहे हो। तो पोस्ट जब आपने ये केराटिन ट्रीटमेंट किया, आपको तो तुरंत बहुत खूबसूरत लगता है, दिखता है। तो हमने भी देखा, हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था, 2-3 महीना तो बहुत अच्छा लग गया, उसके बाद अभी 2-3 महीने बाद मेरे स्कैल्प से इतने बाल निकल रहे हैं। तो उसका इफेक्ट तो आपने डैमेज उसी दिन कर दिया था, लेकिन उसका इफेक्ट धीरे धीरे अभी आपको दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं करना, आप कर सकते हो, बट स्पेयरिंगली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर टाइप। अगर मान लीजिए किसी के हेयर
डैमेज्ड है, डैमेज हेयर में इट इज़ नेवर एवर एडवाइस, रादर देन आप इसका ट्रीटमेंट करो सो दैट आपके हेयर की क्वालिटी टेक्सचर बेटर हो। और जिसके अच्छे हेयर से दे कैन ऑब्वियसली दे कैन डू इट, बट नॉट रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बिकॉज दीज आर नॉट ट्रीटमेंट, दीज आर जस्ट अ मेकअप. Got it. So it's a very, very delicate topic. I think every youth is right now suffering from this कि बस मैं गंजा ना हो जाऊँ. ये एक डर अभी सबके मन में आ गया, especially boys. And मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है because I can just slightly feel कि my hairline is receding. तो पहले आप ये बताइए, डरना चाहिए कि मुझे नहीं डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए. Okay. आप डरोगे तो इससे आपका स्ट्रेस ट्रिगर ऑफ होगा, और झड़ेंगे बात. स्ट्रेस से और हेयर फॉल ज़्यादा होगा, बिकॉज ये इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है. हम्म. बट ये भी सही है, आज की जनरेशन्स के बच्चों में हेयर फॉल या यंग जनरेशन में हेयर फॉल दिख रहा है. इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, अभी 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं जो 18 ईयर्स के बच्चे जिनके एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, किसी के तो थिनिंग भी हो चुके हैं. हाँ. और इसका जो प्राइमरी रीज़न है देखिए, इट्स बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस. जेनेटिकली देखिए हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हुआ, बट लाइफस्टाइल वाइज वी हैव चेंज्ड अ लॉट. अभी जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली वी आर इनटू ए स्ट्रेस्ड वर्ल्ड सोसाइटी, वी आर इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हाँ. जहाँ पे वी आर एवरी डे एक्सपोज टू सो मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस. नाउ स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हेयर लॉस. इसके साथ साथ वी आर एक्सपोज टू जो फूड हैबिट्स हमारे हो चुके हैं, वी आर इनटू फास्ट फूड लाइफस्टाइल. हम सब ने अपनी बैंड बजा रखी है, हाँ, बेसिकली दैट्स द ट्रुथ. बिकॉज हम जो खाना खा रहे हैं हाँ. उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होते हैं. न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ये बेसिकली आज की जो फूड क्वालिटी है, जो पुराने ज़माने में जो फूड क्वालिटी था, आज की क्वालिटी काफ़ी डिप्लीट हो चुका है. फूड क्वालिटी, उस पर फूड वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी कम हो गया. और ऊपर से हम लोग ज़्यादा आजकल फास्ट फूड कल्चर में है, जहाँ हम लोग पिज़्ज़ाज, बर्गर्स वगैरह हम लेते हैं, जिसमें टेस्ट तो हमें मिल जाता है बट फूड क्वालिटी हमें नहीं मिलता. तो ये भी एक रीज़न है, बिकॉज हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू होता है. इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. आज की डेट में इतने सारे पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, प्लस आपकी जो स्लीप हैबिट्स है, इट्स इरेटिक. आप रात जगते हो, रात सोते नहीं हो, बॉडी को आप जो एक प्रॉपर हीलिंग साइकिल होना चाहिए वो नहीं दे रहे हो. आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आप मोबाइल में, डिजिटल लाइफस्टाइल में इतना इन्वॉल्व हो कि रात जगते रहते हो, देखते रहते हो, तो इससे क्या होता है, आपके स्ट्रेस फिर वही बिल्डअप होता है. सर, आप जो कह रहे हो इट इज मेकिंग सेंस, आई एम अग्रीइंग, बट व्हाट यू आल्सो टेलिंग, ये लाइफ जो आप कह रहे हो ना, ये जो लाइफस्टाइल है, इट इज राइट नाउ नॉट वेरी मच पॉसिबल कि मैं वो लाइफस्टाइल चेंज करे. हम बिल्कुल. सब मिलके वी कांट चेंज, वी कांट स्टॉप वॉचिंग, यूजिंग आवर सेल फोन्स, वी कांट स्टॉप ईटिंग जंक. वी कैन, बट एक क्वांटिटी में अब जंक आ चुका है. हमारा स्लीप साइकिल अभी रात को 12 बजे के पहले नोबडी इज स्लीपिंग, वेरी फ्यू पीपल आर स्लीपिंग आफ्टर 12. तो अभी ये चीज़ें रिवर्स नहीं कर सकते. यू टेल मी दैट इज देयर स्टिल अ सोल्यूशन आउट देयर व्हिच आई कैन डू टू improve my skin health and hair health? एब्सोल्युटली देयर इज अ सॉल्यूशन. देखिए, मैं आपको ये रीजंस बता रहा था. हाँ. मैं तो ऑब्वियसली मेरा काम है आपको इसका सॉल्यूशन बताना. अगर आपको प्रॉब्लम ही बताते रहो, सॉल्यूशन नहीं दो तो कैसे तो होगा? मैं डर जाऊंगा. हाँ बिल्कुल. इसके सॉल्यूशन है. देखिए, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और आप ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड सोसाइटी इज चेंजिंग, वी आर इवॉल्विंग, तो ये चीज़ तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. करेक्ट. वी हैव टू इवॉल्व. तो इसमें क्या होता है, जब आपकी ये चीज़ें हो रहा है तो फर्स्ट तो हमें, आपके अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वी हैव टू ट्रीट इट साइंटिफिकली. पहले आपकी कंडीशंस को वी हैव टू डायग्नोज द केस कि आपकी जो हेयर लॉस का इशू है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, वेदर इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस, वेदर इट इज़ ड्यू टू जेनेटिक, वेदर इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. जो भी होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज. अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान आवर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या होता है, इफ अकॉर्डिंग टू द कॉज वी हैव टू ट्रीट इट, आइडेंटिफाई इट, अकॉर्डिंगली ट्रीट इट. Along with that, we have to ensure that आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रॉपरली जाए, सो दैट वी हैव टू गिव यू प्रॉपर न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन जो आप उसको फॉलो करो. और स्ट्रेस को कैसे आप रिलीज कर सकते हो, स्ट्रेस से आप कैसे उभर सकते हो, तो उसके कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज वगैरह जो कुछ आप एटलीस्ट फॉलो कर पाओ, तो दैट विल हेल्प यू. बट दैट हैज टू बी सप्लीमेंटेड, एवरीथिंग हैज टू बी सप्लीमेंटेड विद द प्रॉपर साइंटिफिक वे. तो देयर हैज टू बी एन ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज फॉर दिस. लाइफस्टाइल पूरा तो आप चेंज नहीं कर सकते हो विद दिस सोसाइटी, बट एटलीस्ट जो आप डैमेज कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको सप्लीमेंटेशन लेना, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना एंड प्रॉपर उसका फॉलोअप प्रोटोकॉल फॉलो करना, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट. तो अभी ठीक है. सो एटलीस्ट इफ लाइक राइट नाउ इफ आई फील कि मेरे थोड़े से हेयरलाइन रिसीड हो रहे हैं, तो इट कैन कम बैक. एब्सोल्युटली. देखिए, हेयर लॉस इफ डिटेक्टेड अर्ली, देखिए हम यंग जनरेशन को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ
कि अगर आपके हेयर लॉस स्टार्ट हुई, यू हैव टू लुक फॉर 3 थिंग्स. फर्स्ट, कि अगर मेरा हेयर लॉस इज नोटिसेबल, आई शुड नॉट इग्नोर इट. Immediately I should go for a remedy solution. Then I have to identify what is the reason that is triggering of my hair loss. तो I have to ensure that अगर वो reason से मेरा हो रहा है तो मुझे उससे avoid करना है, उससे remedy या solution लेना है. एंड फाइनली आपका हेयर लॉस अगर हो रहा है तो इसको डिले मत करो, क्योंकि डिले अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपकी रूट्स अगर किसी भी हालत से बंद हो गया, फॉलिकल्स अगर डेड हो गए, तो दुनिया में कोई भी अच्छे डॉक्टर भी उसको रिवाइव नहीं कर सकता है. हम अगर उसको डैमेज्ड है और डॉर्मेंट हो चुका है तो हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ डेड मीन्स इट इज़ गॉन, तो फिर आप उसको रिग्रेट करोगे, तब तो ऑप्शन नहीं है. सो रिग्रेट से पहले आप हमारे पास आओ या किसी डॉक्टर के पास जाओ, यू टेक ए प्रॉपर रेमेडी, तो आपका सोल्यूशन मिलेगा. So, मतलब, do you think most celebrities out there, Bollywood celebrities, Tollywood celebrities, मतलब most, because at the age of 50, 60 also they have such amazing hair. So it is because they are going through some treatment? सी एवरी सेलिब्रिटी, बिकॉज उनकी जो लाइफस्टाइल है, हाँ. उनकी जो प्रोफेशन है, दे आर इनटू एक्सपोज टू मोर ऑफ स्ट्रेस, मोर ऑफ एन एक्सपोजर्स, Less sleep. लेस स्लीप. तो उनकी तो एक दे ऑलवेज मेंटेन देयर हैबिट्स एंड द लाइफस्टाइल. दे आर ऑलवेज अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ एनी फिजिशियन जो उनको गाइड करते रहे क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे हैव एवरीथिंग कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू देम. तो जो लोग फॉलो करते हैं तो उनके मेंटेन होते हैं. बट एट द सेम टाइम जिसके नहीं होता तो दे हैव गॉन फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल. यू हैव सीन लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जिन्होंने ट्रांसप्लांट भी करवाया है. तो मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैबू है अराउंड हेयर ट्रांसप्लांट, दैट्स नॉट, मतलब देयर इज सर्टेन टैबू, स्पेशली पीपल फ्रॉम माय दादी दादा जनरेशन की क्यों समथिंग अननेचुरल करवाना है, इट्स नॉट अ गुड प्रोसेस, व्हाई विल यू डू दैट टू योरसेल्फ, इज इट अननेचुरल, इज इट बैड फॉर यू, इज देयर आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन दादी के ज़माने में जब था, इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवॉल्विंग, तब शुरू हुआ था. उस टाइम के ज़माने में जब आप हेयर ट्रांसप्लांट देखते तो उसका जो टेक्निक था वो पंच ग्राफ्टिंग, मतलब आप अगर पैडी फील्ड में देखोगे, जब धान खेत उगाते हैं ना, उसमें जब हम धान की पौधा लगाते हैं, गुच्छों गुच्छों में लगाते हैं, इजंट इट? तो वो गुच्छों के ज़माने, उस ज़माने में ऐसे ही लगाते थे. हाँ. तो उसमें वो एक ऑड जैसा लगता था दिखने में, तो पता चलता था कि इसने आप, और वो नेचुरल भी नहीं दिखता ना, बिल्कुल, बिकॉज आपने यहाँ थोड़ा है, यहाँ थोड़ा है, बिट्स एंड पार्ट्स में है. हाँ. आज के ज़माने में ट्रांसप्लांटेशन हैज़ इवॉल्व्ड. अभी जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन इज़ बिकम पेनलेस, उतना पेन नहीं होता है, उसका रिकवरी टाइम हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. अभी पहले ज़माने में अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करते थे तो 14-15 दिन आपको छुट्टी लेकर बैठना पड़ता था. आज तो ट्रांसप्लांटेशन करते तो 72 आवर्स में आप आपके ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो. अभी के जो हम टेक्निक करते हैं, आपका कोई स्टिचिंग नहीं होता है, हम सिर्फ ग्राफ्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद पंच ग्राफ्स और उसको इम्प्लांट कर देते हैं. तो इसमें ये जो कंप्लायंस है और इसका जो आउटकम है, दैट इज़ मोर नेचुरल, मोर रियलिस्टिक अभी के ज़माने में. तो आई हैव वेरी, मतलब, बिकॉज आई हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, आई एम श्योर यू गेट इट इन योर क्लिनिक्स एज वेल. इट माइट साउंड स्टूपिड बट प्लीज टेक इट. सो क्वेश्चन नंबर 1, कितना टाइम लगता है सर फॉर दिस होल प्रोसेस, हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ सिंगल डे प्रोसीजर. बस एक दिन में हो जाता है. देखिए, प्रोसीजर, सर्जरी इज अ सिंगल डे प्रोसीजर. हेयर कब आते हैं? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ. देखिए, जब आप इसका प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है. जब आप आते हो, पहले इनिशियली कंसल्टेशन हम करते हैं. कंसल्टेशन के बाद हम आपकी इवैल्यूएशन करने के बाद वी डू सर्टेन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, बिकॉज इट्स अ सर्जरी एंड ऑफ द डे. हालांकि वो क्रिटिकल सर्जरी नहीं होता है, डे केयर प्रोसीजर जैसे डेंटल प्रोसीजर हो तो ऐसे सर्जरी है, लेकिन फिर भी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वी नीड टू फाइंड आउट टू रूल आउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर कुछ है तो. उसके बाद फिर हम आपकी सर्जरी प्लान करते हैं. सर्जरी डिपेंड करता है आपकी कितने नंबर ऑफ, कौन सी स्टेज में आप हो और आपके कितने हेयर ग्राफ्ट्स उसमें हम इम्प्लांट कर रहे हैं. इन जनरल अभी पहले जब हम शुरू करते थे तो इनिशियली एक दिन में हम लोग 2500 से 3000 ग्राफ्ट लगा सकते थे. आज की डेट में तो इवन 5000 भी हो जाता है, बिकॉज प्रोसेस इवॉल्व हो चुका है, टीम हैज़ बिकम फास्ट. तो 5000 ग्राफ्ट सिंगल डे में हम कर सकते हैं, जो आपके एक्सटेंसिव एरिया को हम कवर कर पाते हैं उससे. गॉट इट. ट्रांसप्लांटेशन सिंगल डे अगर आपका होता है 6 घंटे का, 5 से 6 घंटे का प्रोसीजर होता है अगर 5000-6000 ग्राफ्ट करते हैं. एंड इट्स नॉट पेनफुल? मिनिमली पेनफुल. ओके. ट्रांसप्लांटेशन के दौरान में आपको कोई पेन नहीं होगा, बट ओनली ड्यूरिंग द एनास्थेशिया जब हम आपको देते हैं, ब्लॉक करते हैं, तब थोड़ा वो जो सुई चुभने का जो थोड़ा दर्द है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. वाओ. अभी ट्रांसप्लांटेशन जब हो जाता है उसके बाद इसका रिकवरी फेजेस होता है. रिकवरी मतलब इनिशियली आप जब करोगे 72 आवर्स में हील हो जाएगा, 15 डेज तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा.
फिर ट्रांसप्लांटेशन के बाद इनिशियली जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होता है वो यूजुअली 2 से 3 महीने तक कुछ कुछ हेयर फॉल हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल हो गए, दैट इज शॉक लॉस, वो नॉर्मली गिर जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स आपका ग्रोथ विजिबल होता है। विद इन 4 to 6 मंथ्स स्टैंडर्ड ग्रोथ आ जाता है। अगर आपका रिसीडिंग फ्रंटल पोर्शन का हुआ तो विद इन 9 to 12 मंथ्स में फुल ग्रोथ आ जाएगा। अगर आपका क्राउन एरिया में हुआ तो यूजुअली 12 to 18 मंथ्स में यू हैव ए कंप्लीट नेचुरल हेयर ग्रोथ। एंड आपने मतलब इन योर क्लिनिक अभी तक हाउ मेनी पीपल हैव यू ट्रीटेड फॉर दिस लाइक अप्रॉक्स? See, we have started this transplantation journey in our clinic since 2009. So altogether we have done till date more than 10,000 plus surgeries. आपने 10,000 शादियां बचाई। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये हेयर एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत लोगों का इसमें सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट करता है। और हमने ये चीज़ देखा भी है क्लिनिक में, जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ जाता है। I have seen, I'll tell you live example that so there's a friend of mine, उसने कह दिया था मतलब like it is said out there कि he was given 2 options, either you go bald or you can have a smaller penis. He chose I will have a smaller penis but I don't want to go bald. bald. And that is how important Yes, absolutely. hair is. It builds up your confidence. So the whole male ego right now is situated out here, which is your head. Because looks matters nowadays. हाँ. We are into a selfie generation. हर जगह सोशल मीडिया में तो हम लोग छाए हुए हैं, तो हमारे लुक्स मैटर करता है ऑब्वियसली, isn't it? तो मैं अगर मतलब ऐसा हो ना बट टच अगर इफ आई एम गेटिंग बॉल्ड राइट नाउ, ठीक है, देन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फर्स्ट स्टेप एंड हाउ मच मनी शुड आई बी प्रिपेयर्ड विद? बिकॉज मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। सम पीपल आर गिविंग इट फॉर वेरी चीप, कुछ लोग लाखों रुपए ले रहे हैं, कुछ लोग 4 लाख तक ले रहे हैं, कुछ लोग 40,000 में भी बोल रहे हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट क्या सेफ बजट एटलीस्ट मेरे मन में होना चाहिए, एंड मुझे कितना पैसा मतलब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? व्हाट शुड, इवन इफ एवरीथिंग इज फाइन, शुड आई गो टू अ डॉक्टर राइट नाउ? नॉट एट ऑल। अगर आपके पास हेयर फॉल नहीं है, कुछ भी इश्यूज नहीं है और हेल्दी, देन व्हाई डू यू शुड गो टू ए डॉक्टर? मैंने जैसे बोला आपको, हेयर फॉल अगर इफ इट इज़ नोटिसेबल, अभी मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा ब्रेकअप करता हूँ। हेयर फॉल की हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 स्टेजेस में। स्टेजेस 1 मतलब स्टेज 1 मतलब मेरा अभी हेयर फॉल जस्ट आई एम नोटिसिंग दैट आई एम लूजिंग हेयर, लेकिन मेरा हेयर थिनिंग अभी भी शुरू नहीं हुआ। थिनिंग इज़ नॉट दैट विजिबल बट माई हेयर लॉस इज विजिबल। मेरा नॉर्मल तो हेयर फॉल देखिए हर एक का होता है, लूजिंग अराउंड 50 to 100 strands इन नॉर्मल डेंसिटी, दैट्स नेचुरल। लेकिन मुझे लग रहा है इन दिनों मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, मुझे खुद फील हो रहा है कि मेरा स्कैल्प का डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो रहा है। इन दैट केस हम जो सजेस्ट करते हैं दैट इज़ यू नीड ए इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट। आपका मतलब हम आपका पहले डायग्नोसिस करेंगे, जैसे आपके रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, अकॉर्डिंगली वील सजेस्ट द मेडिसिन अलॉन्ग विद द सप्लीमेंटेशन, अलॉन्ग विद कुछ स्कैल्प की जो थेरेपीज होते हैं, आइदर PRP हो, मेजोथेरेपी हो या एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट हो, अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये हम अगर आपको इम्प्लीमेंट कराते अप्रॉक्स खर्चा कितना लगता है फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट? ये तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, ये बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया आपका। तो इसमें ये इनिशियल स्टेज में अगर आप इसमें करोगे तो इसमें आपको फ्यूचर इसमें आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को अवॉइड कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ स्टेज 2 में क्या होगा, जब आपकी हेयर फॉल अभी नोटिसेबल है, प्लस आपकी स्कैल्प में थिनिंग भी आ चुका है, जब आप कुछ कैमरे में फोटो लेते हो तो उसमें आपका रिसीडिंग हेयर लाइन दिख रहा है, आपकी स्कैल्प दिख रहा है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड थिंक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। आपको अभी सोचने का टाइम है, थिंक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन सिर्फ इसमें आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांटेशन विद प्रिजर्वेशन। बिकॉज आपकी थिनिंग आए हैं, एज आपने किसी को भी अगर गंजा होते हुए देखे हो तो देखोगे हेयर फॉल इनिशियली फ्रंट से शुरू होता है, फिर जाके धीरे हॉर्सशू पैटर्न हो जाता है। तो इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। तो अगर आप इनिशियली रिसीडिंग स्टेज में आ, जहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रांसप्लांटेशन सोचना चाहिए, तो इसमें ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ आपको हेयर को प्रिजर्वेशन की भी सोचना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप ट्रांसप्लांटेशन करा लोगे, फिर ये पीछे का उड़ जाएगा। कल के डेट में आप बोलोगे आपके यहाँ ट्रांसप्लांटेशन में कराया था, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो इसमें आपको अगर प्लान करना है तो ये दोनों चीज़ को प्लान करना, वरना नहीं। यू हैव टू कंबाइन टुगेदर। और एक होता है स्टेज 3, जहाँ आपको बिल्कुल उठ चुका है, इट्स गॉन। तो उसमें तो आपको ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू गिव बैक योर कॉन्फिडेंस, अदरवाइज नथिंग एल्स इज देयर। सो दैट्स देयर। नाउ ये हो गया स्टेजेस। एज पर एज द प्राइसिंग इज कंसर्न, देखिए प्राइसिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स। फर्स्ट तो फैक्टर है कि आपकी हेयर फॉल या हेयर लॉस की कौन सी स्टेज पे आप हो।
जितने बड़े स्टेजेस होंगे उतने आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगेंगे, मतलब हेयर रूट्स लगेंगे, उतने आपके कॉस्ट बढ़ेंगे, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग होता है रूट्स को लेके। ओके, एक एक जो रूट हम निकालते हैं, जो इम्प्लांट करते हैं, उसकी कॉस्टिंग हम लेते हैं आपसे। तो व्हाट्स द मिनिमम कॉस्ट एंड व्हाट्स द मैक्सिमम कॉस्ट? देखिए मिनिमम मैक्सिमम बोल के नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। अर्ली स्टेज में होने से आपका ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट कम होगा, अगर एडवांस स्टेज में होगा तो इट विल कॉस्ट मोर, बिकॉज नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड इज मोर। ये एक पार्ट हो गया आपका नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। सेकेंड आ गया आपका एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन, जो सर्जन कर रहा है उनके कितनी एक्सपीरियंस है, उनकी जो डिज़ाइन वो करते हैं, हेयर लाइन कितनी नेचुरल आपको ट्रीटमेंट आउटकम दे पा रहा है, और उनकी जो टीम है कितने क्वालिफाइड है, वो एक मैटर करता है। एंड थर्ड जो मैटर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहाँ पे कर रहे हो, कैसे सेटअप में कर रहे हो, वो कौन सा हाइजीनिक सेटअप है क्या, बिकॉज आपने कभी सुना भी होगा कि पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत एक आध जगह मिसहैप भी हुआ है, बिकॉज वो हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। वो एक क्लिनिकली मतलब वैलिडेटेड एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करता है क्या, कोई एक्रीडिशन है क्या, जैसे हमारे यहाँ हम लोग AAA के एक्रीडिशन लेके रखे हैं। इट इंश्योर्स कि हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज फॉलोड, सो दैट आपकी कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऑल दिस थिंग्स इज रिलेटेड टू द कॉस्ट। अभी कॉस्ट जब आपको बोल रहा हूँ, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन दिस, जैसे मैंने सर्जन्स के बोले, बहुत सारे इंडिविजुअल डॉक्टर्स है, सो दे चार्ज प्रीमियम। उनकी शुरुआत ही होता है 110, 150, 200 रुपया पर फॉलिकल का चार्ज करते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर उन्होंने 200 रुपया चार्ज किया पर फॉलिकल, अगर उन्होंने 1000 ग्राफ्ट्स भी 2 लाख किया रुपए हो तो गए। उनका 2 लाख हो गया। और कोई मिनिमल क्लिनिक भी होता है जहाँ एकदम चीप लो स्टैंडर्ड सेटअप में कर देता है, वो आपको 10-15 रुपया ग्राफ में भी कर देता है। तो a hair transplant in the market can cost somewhere between 30,000 to 5 lakhs 5 also. lakhs ऑल्सो, That's the That's the- reality. बट आपको जब करना बहुत है, बड़ा गैप है। बहुत गैप है। इट डिपेंड्स, देखिए इसमें एक्सपीरियंस और क्वालिटी दो चीज़ ही मैटर करता है। तो आप जब सिलेक्ट करोगे, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए कोई सोचता है या आप भी सोचते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं कौन से सेटअप में कर रहा हूँ, कितनी एक्सपीरियंस सेटअप में कर रहा हूँ, उनका कितना रेटिंग्स है, उनका क्या एक्रीडिशंस है, वो सब देख के देन यू टेक ए डिसीजन। Very. And so because you're a doctor and one I just want to understand from your head because you work with skin, you work with hair most of the time. Yeah. ठीक है, तो आप जब भी लोगों को देखते हो आसपास, तो क्या आपको मतलब गुस्सा आता है अगर आप किसी के बाल में डैंड्रफ देखते हो? डू यू फील एंग्री अबाउट इट, या डू यू फील एंग्री कि उसका बॉल स्पॉट विजिबल है या ऐसा कुछ? देखिए ये तो होता है, देखिए जो जिस इंडस्ट्री में होता है ना, हाँ। उनको वही चीज़ ज़्यादा दिखते हैं। तो हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें सिर्फ हेयर ही दिखते हैं, स्किन ही दिखता है, बिकॉज दैट इज हाउ माइंड इज प्रोग्राम्ड। तो कैन वी डू अ वो चेक? I know you will need some instruments and all, but genuinely right now, what can you tell about my hair and my skin? See, your hair is pretty healthy, pretty good. Apparently looking is very nice, and your skin is also well maintained. You are maintaining your skin, but little bit of uneven skin tone है। That if you maintain your skin with proper जो 3-4 protocols होता है डेली का, अगर उसको मेंटेन करोगे तो I feel तो it will बता still glow दीजिए ना। further। बता दीजिए ना, what are the देखिए स्किन को मेंटेन करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है। फर्स्ट तो यू नीड टू हैव ए प्रॉपर क्लिनजिंग प्रोटोकॉल। स्किन को प्रॉपर क्लींस करना है दिन में 3 से 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। वो एक आप स्किन क्लींजर ले लीजिए। इसके साथ साथ स्किन की जो कंडीशंस है, जैसे आपकी कंसर्न्स है, इट इज़ यूनिफॉर्म बट इसमें थोड़ा बहुत आपका अनइवन स्किन का स्कार्स है, तो इसमें नीड टू हैव सम एक्टिव्स लाइक रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो। तो रेटिनॉल आप रात को लगाए, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ यू नीड टू हैव मॉइस्चराइजर एवरी डे टू हाइड्रेट द स्किन, टू रिड्यूस द डलनेस, एंड फाइनली यू हैव टू जुडिशियसली यूज द सनस्क्रीन। ये सबसे बड़ा dicey product in the market है। Some doctors नहीं, some people are against sunscreens, some people are like दिन में 4 बार लगाओ, some are like SPF 50 लगाओ, SPF 30 लगाओ। What's the reality? What is your opinion on this? देखिए सनस्क्रीन इज मस्ट। फर्स्ट तो ये चीज़ इट्स मस्ट बिकॉज इट हैज़ टू, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज, इवन द ब्लू रेज। आज के डेट में जो हम लोग मोबाइल या इस सब लाइट के एक्सपोजर्स होते हैं, इस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, अदरवाइज स्किन एजिंग जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। एजिंग फास्ट, तो सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड। बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सनस्क्रीन, वेदर आई शुड यूज SPF 15, SPF 30, 50, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, वैसा कुछ नहीं है। दोज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक। इन स्टैंडर्ड
if you use good sunscreen with SPF 30, that is equally effective with any sunscreen if you use at SPF 50 Got or 80, it. whatever they claim. तो लगाना चाहिए. Sunscreen is a must. Genuine sunscreen, medical grade sunscreen आप use करो, it is required. In this polluted environment जहाँ हम रह रहे हैं, इतने lights के exposures हो रहे हैं, इतने pollutions, तो that is the must. ये 4 चीज़ें आपके must है. Along with you should be more hydrated. पानी ज़्यादा पियो, hydration, and थोड़ा nutrients, थोड़ा juice वगैरह ज़्यादा पियो, so that body gets all those micronutrients that will help in the skin rejuvenation. Have you, because skin के लिए भी there are a lot of treatments, hair के लिए there are a lot of treatments. Have you ever gone through any treatment yourself? I have undergone hair transplantation. This is hair transplanted. Yes. In 2022, I did my transplantation. I had a receding Wow. hairline. That is basically it's a genetic. Okay. मेरे father की side में everyone has. We don't have a complete baldness. We have this receding hairline which goes back up till stage 3. Baldness का 5 grade 7 grade होते हैं. तो we usually हमारे family में stage 3 4 तक आता है. तो I had already gone for a stage 3 हो गया था. And I am in this industry. मुझे भी वो confidence नहीं मिल पाता था because I was very conscious. उस time हो जाता था. Then I thought, let me experience this transplantation. And it was absolutely painless, and this is what you can see today. So this is now 3 years and there's no... No problem at all, because transplantation, if done well, it is a lifetime procedure. Once it's done, it's for all. Wow. So I could not actually make go. It seemed very natural. I still can't, understand that whether it's मैं आपको यही बोल रहा था ना, जो ट्रांसप्लांटेशन अगर करवाना है तो ये 3-4 चीज़ों में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, डॉक्टर्स की क्वालिटी और उनका जो आउटकम है, हाउ नेचुरल, बिकॉज दिस इट्स आर्टिस्टिक प्रोसीजर है. इट रिक्वायर्स एन आर्टिस्टिक हैंड. अच्छा, ये भी एक आर्ट है. एब्सोल्युटली. देखिए आपकी जो हेयर है, किसी के हेयर लाइन ऐसा होता है, एंगुलेटेड होता है, किसी के हेयर लाइन स्ट्रेट होता है, किसी के बैक होता है, बिकॉज हाउ वी कोम एंड हाउ वी स्टाइल आवर हेयर, उस हिसाब से हमारा हेयर लाइन एंगुलेटेड हो जाता है. करेक्ट. तो अभी जो ट्रांसप्लांट करेगा, जो डॉक्टर करेंगे, जो टीम करेंगे, उनको अगर ये चीज़ का नॉलेज, हमने देखा भी है, इनका अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो योर ट्रांसप्लांटेशन कैन बी ए कैटास्ट्रोफी फॉर यू. हमने ऐसा भी देखा है, गुवाहाटी क्लिनिक में इंसिडेंट्स में बता रहा हूँ आपको. एक आर्मी की, वो नॉर्थ ईस्ट में तो आर्मीज तो वहाँ उनकी पोस्टिंग रहते हैं, वो दिल्ली के बंदे थे, तो उन्होंने दिल्ली में कहीं से ट्रांसप्लांटेशन करवा के आया. इट्स वेरी चीप, उन्होंने करवा लिया. जब उसकी हेयर्स आया, बिलीव नहीं करोगे, इट वॉज ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा स्टैंडर्ड था. इट वॉज लुकिंग सो ऑड एंड ही वॉज सो एम्बैरेस्ड. अभी वो मेरे पास आया कि सर इसको कैसे निकाला जाए. अच्छा, he wanted to remove it because it was embarrassing for him ना. उसके आप सोचो, आपकी हेयर लाइन ऐसा है, अगर मैं आपको हेयर लगा दिया और उसको खड़े खड़े कर दिया और वो तो बढ़ेंगे, हाउ ऑड इट विल लुक, एंड इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर हिम. तो यही चीज़ है. आज वो ही वाज रियलाइजिंग दिस कि मैंने क्या गलत किया. मे बी ही हैड सेव्ड लिटिल बिट ऑफ मनी, बट एंड ऑफ द डे व्हाट इज द रिजल्ट्स ही हैज गॉट. बट मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग है. यस. तो मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग कंजूसी, it's better to invest because it's a lifelong investment. Absolutely, you invest it judiciously. Just और देखिए, आज ट्रांसप्लांटेशन आप करोगे, पैसा तो डेफिनेटली, कुछ भी सर्जरी होगा, कुछ भी करोगे, यू नीड टू इन्वेस्ट. जितने अच्छे क्वालिटी होगा उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स. तो उसमें यू नीड टू हैव सर्टेन प्राइसिंग. एक लेवल के बाद हम भी, बिकॉज देखिए हमारी जो ट्रांसप्लांटेशन हम चार्ज करते हैं, वी डोंट चार्ज वेरी एक्सॉर्बिटेंट, नाइदर वी चार्ज चीप. Dr. Paul's में we charge at a very nominal rate of around 45 to 50 rupees per follicle. हम वही चार्ज करते हैं. अभी इसमें भी वेरिएंस क्यों है? 45 and 50. 45 is the regular FU transplantation. 50 is with painless hair transplantation. Because हमने एक डिवाइस, कंप्यूटराइज सीरीज मंगाया है, डेंटा पेन बोलते हैं उसको. उससे हम आपको जो मैं बोल रहा था, जो पेन पिंचिंग सेंसेशन, वो भी आपको फील नहीं होता है. Okay. So that's why we claim that we give absolutely painless hair transplant.